हेलो साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। हम लोग गांधी युग कर रहे हैं। कल गया था गांधी युग का पहला पार्ट, आज ये सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं और इसी में इसको ख़त्म करेंगे। तो गांधी युग हम लोग जो अब बचा हुआ पार्ट है उसको पढ़ेंगे। आपने क्या कर रहे हैं ना कि गांधी युग से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपने अगर कल का क्लास किया होगा तो आपको पता चला होगा कि उससे सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग गांधी जी से रिलेटेड, आधुनिक इतिहास में गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ इसी पैटर्न से पूछे जाते हैं। और ये जो पैटर्न मैं लाया हूँ ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको इस तरीक़ा से नहीं मिलेगा। बहुत जगह आपको गांधी युग मिल जाएंगे, गांधी युग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं इसको सेट करके लाया हूँ ना, ऐसा तो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा नोट्स है, मेरे को पता है। ठीक है, तो आज इसका हम लोग सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं और इसको कल वाला वीडियो को ही, कल वाला जो क्लास चला था उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। वहाँ से कल हम लोग जहाँ तक पढ़ लिए थे उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि अभी देख रहे हैं खिलाफत आंदोलन, ये कुछ नहीं है, सिर्फ इससे एक दो पॉइंट्स पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको लेकर के आया। तो ये खिलाफत आंदोलन क्या था, सिर्फ दो तीन बातें इसके हैं जो आप एक बार समझ लीजिए। एक बार समझ लेंगे तो एग्जाम के रिगार्डिंग उतना ही काफ़ी है। ठीक है, जैसे कि टर्की के विघटन के खिलाफ ये हुआ था, खिलाफत आंदोलन टर्की के विघटन के खिलाफ हुआ था। ठीक है, ये एक पूछेगा आपसे। इसके जो हेड थे अली बंधु हेड कौन थे? खिलाफत आंदोलन के हेड कौन थे? तो अली बंधु मतलब क्या? दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो खिलाफत आंदोलन किसके विघटन? तो टर्की के विघटन के खिलाफ। और हेड कौन थे? तो अली बंधु कौन? शौकत अली और मोहम्मद अली। सेकंड आते हैं, सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। ये लोग जो है सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किए। किसका कमेटी, कौन से कमेटी का गठन किए? तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किए, जिसका गांधी जी ने समर्थन किया। गांधी जी ने जिनका समर्थन किया। लेकिन अली जिन्ना और एमक्यू मतलब कि तीन ठो एम, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, आप लोग लिखिएगा, अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया। तो आपसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछेंगे कि खिलाफत आंदोलन का विरोध किसने किया था? तो अभी हम बताया ना, अली जिन्ना और एमक्यू, मदन मोहन मालवीय। खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। इसके हेड कौन थे? तो अली बंधु कौन? अली बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों भाई थे। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ और ये किसके विघटन में हुआ था? तो टर्की के विघटन में हुआ था। इससे यही दो तीन क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक से सिर्फ इतना ही क्वेश्चंस आएंगे और इसी को आपको पढ़ना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे असहयोग आंदोलन, जिसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ ना नॉन कोऑपरेटिव, कोऑपरेट नहीं करेंगे। ठीक है, सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, सहयोग नहीं करेंगे। अब हम लोग के जो भारतीय लोग थे उस वक्त, वो लोग क्या किए ना, अंग्रेजों का मतलब कि सहयोग नहीं करेंगे, ये चीज़ ठान लिए कि अब सहयोग नहीं करेंगे। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद यह चालू हुआ था। क्या चालू हुआ था? असहयोग आंदोलन। कब चालू हुआ था? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920, ये डेट पूछेगा, डेट याद रखिएगा। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक मृत्यु के बाद यह असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, और इसी वक्त तिलक फंड भी जुगाड़ा जाता था। तिलक फंड अगर पूछ दे कभी कि तिलक फंड कब जुगाड़ा जाता था, आप बताएंगे कि असहयोग आंदोलन के समय में। ठीक है, अब देखिए असहयोग मतलब क्या था? सहयोग नहीं करेंगे मतलब विदेशी वस्तुओं का त्याग करेंगे, उसका यूज नहीं करेंगे, विदेशी सामान का यूज नहीं करेंगे, समझ में आया? वो सब चीज़। तो उस समय हुआ क्या ना कि ये तो हो गया कि विदेशी वस्तुओं का हम लोग बहिष्कार करेंगे, मतलब उसका हम लोग की यूज नहीं करेंगे, कोई भी सामान यूज नहीं करेंगे, ये हुआ। तो उसके बाद क्या होता था कि जैसे कुछ लोग आते थे तो उनके हाथ में अगर बैग दिख गया तो गांव के लोग क्या करते थे ना, बैग लेकर के चेक करते थे। अगर उसमें से कोई भी अंग्रेजी सामान निकल गया, मान लीजिए साबुन निकल गया जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया जाता था, तो वो क्या करते थे ना, वो सबको फेंक फाक देते थे। उसके सारे सामान जो थे और भी सामान, वो सबको कुचल देते थे, जला देते थे, मतलब कि फेंक फाक देते थे सब छीन के। तो इससे रिलेटेड देखिए कैसे याद होगा। असहयोग आंदोलन, सहयोग नहीं करेंगे, विदेशी वस्तुओं का त्याग करेंगे, इसका मतलब था विदेशी वस्तुओं को जलाने का विरोध। जला देते थे, कुचल देते थे, जला देते थे, नष्ट कर देते थे लोग। अगर कोई देख लेता था कि ये दूसरा आदमी है, वो मतलब कि आपका दूसरा सामान जो अंग्रेजी सामान है, इंग्लिश सामान है, जो अंग्रेज द्वारा बनाया हुआ सामान है, उसका अगर वो यूज कर रहे हैं या उसको खरीद के ला रहे हैं मार्केट से, तो उसको जला देते थे, कुचल देते थे। अभी बताया ना,
तो वही चीज़, उसको जलाने का विरोध किए रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विदेशी वस्तुओं को जलाने का विरोध किसने किया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये लोग क्या हुआ, इतने गांव के लोग जो थे, इतने मतलब कि इस असहयोग आंदोलन में इतने ज़्यादा भावुक हो गए, भावुक क्या बोलेंगे, मतलब कि उत्तेजित हो गए, बोलिए भावुक नहीं, उत्तेजित हो गए, इतना ज़्यादा उत्तेजित हो गया ना कि गोरखपुर में एक जगह है चौड़ी चौड़ा। ठीक है, तो चौड़ी चौड़ा एक पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे जाके क्या किया, 5 सितंबर 1922, 5 फरवरी 1922 को चौड़ी चौड़ा जो पुलिस स्टेशन था, उसमें 15 पुलिस वालों के साथ साथ पूरा पुलिस स्टेशन को जला दिए। गांव के लोग पूरा पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसको हम लोग चौड़ी चौड़ा कांड के नाम से जानते हैं, चौड़ी चौड़ा कांड के नाम से जानते हैं। गोरखपुर में है चौड़ी चौड़ा कांड, चौड़ी चौड़ा पुलिस स्टेशन था। चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। अब देखिए, गांधी जी ने कहा हिमालय से भी बड़ी गलती। गांधी जी ने कहा, ये मैं पहले इसलिए लिख लिया हूँ ना, मैं डायरेक्ट लिख के भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैंने लिख लिया, इससे क्या होगा कि कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, क्योंकि सारा पॉइंट्स तो याद रखना पॉसिबल नहीं है। मैं कहीं से देख के फिर पढ़ा सकता हूँ, वैसा तो कर नहीं सकता, क्योंकि पढ़ाना है बोर्ड पे, तो मैं कहाँ देखूंगा, देखने का तो कोई जगह रहता नहीं है, सिर्फ आप हैं और हम। तो ये सब लिख लिया, इससे क्या होगा ना, एक भी चीज़ छूटेगा नहीं, कहीं से भी छूटेगा नहीं। जैसे कि देखिए, गांधी जी ने कहा हिमालय से भी बड़ी गलती, ये अगर एक लाइन हम छोड़ देंगे, आपको नहीं बताएंगे, यही पूछेगा एग्जाम में, गांधी जी ने किसको कहा हिमालय से भी बड़ी गलती। गांधी जी ने कहा भारतीयों का यह हिमालय से भी बड़ी गलती है। कौन सा, चौड़ी चौड़ा कांड, चौड़ी चौड़ा कांड, यह हिमालय से भी बड़ी गलती, चौड़ी चौड़ा कांड को हिमालय से भी बड़ी गलती किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। ठीक है, ये था। अब देखिए, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन खत्म कर दिए। बोले कि भाई तुम लोग ऐसे करेगा, पुलिस वाला को जला देगा, ये वो, तो इसको एक काम करो, असहयोग आंदोलन जो है ना उसको खत्म कर देते हैं। वो क्या किया ना, 12 फरवरी 1922 को इसको खत्म कर दिए। सब डेट याद रखिएगा, चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ, 5 फरवरी 1922, चौड़ी चौड़ी असहयोग आंदोलन खत्म कब हुआ, तो 12 फरवरी 1922, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, अब 12 फरवरी 1922 को ये खत्म हुआ। ठीक है, ये सब डेट याद रखिएगा। अब देखिए, असहयोग आंदोलन खत्म होते ही गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी। मतलब कि कल का क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा कि 1915 में जब गांधी जी आए थे वापस, तो वो क्या किए, उनको अंग्रेजों द्वारा केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी, केसरी हिंद। उस उपाधि को ये क्या किए, त्याग दिए। असहयोग आंदोलन खत्म किए और अपना उपाधि त्याग दिए। कौन सा उपाधि, केसरी हिंद। तो केसरी हिंद की उपाधि कब त्याग दिए, तो ये आपका असहयोग आंदोलन खत्म करने के बाद। ठीक है, अब दूसरा देखिए, जमनालाल बजाज कौन थे। जमनालाल बजाज जो थे ना, ये जमनालाल बजाज जो है, ये गांधी जी के मुंह बोले बेटे थे। क्या, गांधी जी के मुंह बोले बेटे थे। तो जमनालाल बजाज, राय बहादुर की इनको उपाधि मिला हुआ था, राय बहादुर का उपाधि मिला हुआ था। वो क्या किए, उस उपाधि को त्याग दिए। इसी के कारण जमनालाल बजाज ने भी राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। और राय बहादुर की उपाधि किसने त्याग दी, तो जमनालाल बजाज कौन थे, तो गांधी जी के मुंह बोले बेटे। ठीक है, अब देखिए 1924 ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये हम बार बार ये चीज़ ला रहे हैं, इसका एक अलग से सीरीज बनाएंगे ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था ना, इसका अधिवेशन होता था हर साल अधिवेशन होता था उस समय। तो 1924 में ना, कर्नाटक के बेलगांव गांव में, कर्नाटक के बेलगांव में 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्षता कौन किए, गांधी जी किए। कैसे किए, क्योंकि अध्यक्षता कोई और करते, लेकिन जिनको करना था वो मिले नहीं, क्या वो नहीं करना चाहते थे, वो नहीं किए। ठीक है, तो फिर सब बोलने लगे कि आखिर अध्यक्षता करेगा कौन, सुनेगा, मतलब कि ऐसा आदमी को अध्यक्ष बनाना पड़ेगा जिनका सब कोई सुने। तो अब क्या किए कि जब कोई नहीं दिखा कि अब किससे करवाए, जब कोई नहीं मिला, तो महात्मा गांधी को बोला गया ना कि आप ही बन जाइए, और उसी दिन बोला गया मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। समझ में आया, जब कोई नहीं किया तो महात्मा गांधी को ले गए, मतलब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में, ये बार बार पूछता है, ये कर्नाटक बेलगांव वाला अधिवेशन बार बार पूछता है, कब हुआ, कहाँ हुआ, मतलब ये बार बार पूछेगा। तो 1924 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, कर्नाटक के बेलगांव में, कर्नाटक में। 1924 का जो अधिवेशन था वो कर्नाटक में कहाँ हुआ, तो बेलगांव में। कर्नाटक के बेलगांव में कब हुआ, तो 1924 में। ये सब क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आपसे, ठीक है। और उसका अध्यक्षता कौन किया, महात्मा गांधी। कौन किए, महात्मा गांधी। समझ में आया इतना।
ध्यान से समझिएगा, एक बार ना समझ आए 2 बार देखिए, समझिए, इसी से सारा क्वेश्चन उठेगा, सारा का सारा क्वेश्चन इसी से उठेगा। आप लोग प्रीवियस ईयर अब बनाइएगा ना इस टॉपिक से, देखिएगा सारा का सारा बनेगा। अब देखिए स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का गठन 2 जन मिल के किए, 2 जन मिल के स्वराज पार्टी का गठन किए। इससे भी कुछ क्वेश्चन उठ सकते हैं, इसलिए हम इसको भी ऐड कर दिए। स्वराज पार्टी जो है ना ये 2 जन मिल के ही किया। एक अध्यक्ष थे CR दास, CR दास मतलब क्या, चित्तरंजन दास, ठीक है। स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे, स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे CR दास, ठीक है, चित्तरंजन दास। इसके महासचिव जो थे ना वो थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो अध्यक्ष CR दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू। और देशबंधु, देशबंधु किसको कहा जाता था, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो हम बोले कि जब CR दास का यहाँ पे बात हो ही रहा है तो वो भी बता देते हैं। देशबंधु जो है ना वो चित्तरंजन दास को ही बोला जाता है देशबंधु, चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। देशबंधु किसे कहा जाता है, चित्तरंजन दास को, जिनकी मृत्यु 1925 में हो गई, जिनकी मृत्यु 1925 में हो गई। एक बार आप लोग इसको लिख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था, कब आया, कहाँ कहाँ गया और क्या क्या हुआ उसके दौरान, ये सब हम लोग बात करेंगे। साइमन कमीशन जो है ना, साइमन कमीशन एक कमेटी बनाया गया, कमेटी बनाया गया। इसमें क्या था ना, ब्रिटिश के जो PM थे स्टैनली, अभी देखिए स्टैनली, एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाए थे आपको स्टैनली, याद है, हाँ। तो ब्रिटिश PM स्टैनली, उस वक्त ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो स्टैनली थे, ठीक है। जब ये इसका गठन हुआ, जब इसका फाउंड हुआ 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, 1927 में। भारत कब आया, तो 1928 में। ये सब एकदम डेट याद रखिएगा, यही सब पूछता है बार बार। ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे स्टैनली, उनके अंतर्गत मतलब कि उन्हीं के देखरेख में ये साइमन कमीशन का गठन हुआ। कब हुआ, 1927 में। 1927 में, ये एकदम ऐसे ही याद करिएगा डेट वाइज। जिसमें 7 मेंबर थे, जिसमें 7 मेंबर थे, एक भी भारतीय नहीं था। 7 मेंबर तो थे, एक भी भारतीय नहीं था। और यही कारण था, यही कारण था कि इसका विरोध भारत में बहुत ज़्यादा हुआ। इसका भारत में विरोध होने का कारण, सबसे बड़ा कारण यही था कि इसमें 7 मेंबर तो थे लेकिन एक भी भारतीय नहीं थे, एक भी भारतीय नहीं थे। अब देखिए, भारतीय एक भी नहीं थे, सब गोरे लोग थे, इसलिए इसको व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा व्हाइट कमीशन किसको कहा जाता है, ऑप्शन में देखिएगा साइमन कमीशन होगा। क्या होगा, साइमन कमीशन, उसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। 3 फरवरी 1928 को मुंबई आगमन, 3 फरवरी 1928 को मुंबई आया। 1927 में गठन हुआ, मुंबई कब आया, तो 3 फरवरी 1928 में। 3 फरवरी 1928 में कब आया, 3 फरवरी 1928, ये डेट याद रखिएगा, 3 फरवरी 1928। और 3 फरवरी 1928 में आया। उसके बाद मुंबई से क्या हुआ, ये लाहौर गया। उस वक्त तो भारत में ही पाकिस्तान था, पाकिस्तान तो अलग था नहीं, पाकिस्तान भारत सब तो एक ही में था। तो उस वक्त लाहौर जब गया, ये जब साइमन कमीशन लाहौर गया ना, लाहौर में जब इसका आगमन हुआ ना, तो इसका विरोध बहुत ज़्यादा हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय को मतलब कि लाठी से अंग्रेज लोग इतना मारे कि उनकी बाद में मृत्यु हो गई, बाद में उनका मृत्यु हो गया, इतना लाठी से उनको मार दिया। इसी दौरान, इसी साइमन कमीशन के विरोध के दौरान, ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ये विरोध कर रहे थे, लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे। और इनको वो लोग इतना लाठी से मारा है, लाठी चार्ज हुआ था, इतना लाठी से मारा ना कि इसी की वजह से वो बाद में मर गए। तो आपसे पूछता है लाला लाजपत राय किसका विरोध किए थे, जिसकी वजह से उनको लाठियों से मार के उनकी हत्या कर दी गई, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो आप बोलिएगा साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। कहाँ विरोध कर रहे थे, तो लाहौर में, लाहौर आगमन के समय में वो विरोध कर रहे थे, जिनकी वजह से उनको मार दिया गया। अब देखिए 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। वो अभी बोल रहे थे INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसका अधिवेशन जो है ना 1929 वाला, अभी बता रहे थे 1924 वाला बेलगांव कर्नाटक, महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वही चीज़ 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। वो हर साल बदलता था, उसका अध्यक्ष कोई और होते थे, वो हर साल आगे पीछे, कभी यहाँ कभी वहाँ, जगह भी बदलता था और उसके अध्यक्ष भी बदलते थे। इसका भी एक बार जब सेशन लेकर के आऊँगा, लाइन से पूरा लेकर के, 1885 से स्टार्ट हुआ था, उसको लाइन से लेकर के आऊँगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। तो जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की, पूर्ण स्वराज की मांग कब की, हम बोले 1929 में लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। समझ में आया। उसके बाद देखिए 26 जनवरी 1930, एकदम स्टार मार लीजिए, 5 स्टार मार लीजिए, एकदम पूछता ही पूछता है। 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे अपना भारत का तिरंगा फहराया था, अपना भारत का तिरंगा फहराया था। कहाँ फहराया था, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। कौन फहराया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब फहराए थे, 26 जनवरी 1930,
26 जनवरी 1930, ठीक है। तो ये था साइमन कमीशन। उस वक्त साइमन कमीशन के गठन के समय में कौन थे? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, तो हम बोले स्टेनली, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। मुंबई आगमन कब हुआ? 1928 में। लाहौर आगमन के समय में जब इसका विरोध हुआ, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, तो लाला लाजपत राय को लाठी से मार के उनकी मृत्यु कर दी गई। 3 फरवरी 1928 को मुंबई आगमन, ये हम लोग पढ़ लिए। 7 मेंबर थे, एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और वही 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे सबसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा को फहराया था। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा को फहराया था। ये एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। ये क्या था? ये नमक कानून से जुड़ा हुआ था। इसमें सिर्फ हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने काम का है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकाला हूँ जो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो जैसे 12 मार्च 1930 को साबरमती से प्रारंभ हुआ। साबरमती आश्रम गांधी जी का सबसे पहला भारत का आश्रम, भारत में जो आश्रम ये किए थे, स्टेबलाइज किए थे, वो सबसे पहला वाला साबरमती आश्रम। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती से प्रारंभ किए थे। 358 किलोमीटर पैदल गए थे। कहाँ गए थे? दांडी गए थे। कहाँ? दांडी। दांडी गुजरात में दांडी नाम का एक जगह है, वहाँ पे गए थे। तो 358 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था। 358 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था ना, उसको वो पैदल तय किए थे। और उनके साथ में ना पूरे भारत से 78 सत्यार्थी आए हुए थे। पूरे भारत से 78 जन आए हुए थे। 78 सत्यार्थी आए हुए थे, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को नमक का कानून टूटा। 6 अप्रैल, वहाँ पे 12 मार्च को निकले थे, 6 अप्रैल को पहुँचे थे। 6 अप्रैल को जब वहाँ पहुँचे ना दांडी, तो वो क्या किए? वहाँ पे नमक का कानून तोड़े और उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। सब डेट वाइज याद रखिएगा, डेट एकदम मस्ट है, डेट आपको याद रखना ही होगा, डेट याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, नेपोलियन जो था ना, नेपोलियन के बारे में जानते होंगे, नहीं भी जानते तो समझ लीजिए। सिर्फ नेपोलियन जो था वो एल्बा से पेरिस तक का यात्रा किया था, ऐसे ही पैदल दूरी तय किया था, एल्बा से पेरिस तक का। कौन? नेपोलियन। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे ना, इस दांडी यात्रा को इसी नेपोलियन के एल्बा से पेरिस वाले यात्रा से कंपेयर कर दिए थे, ठीक है, इसी से तुलना कर दिए थे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। उसके बाद देखिए, एक अमेरिकन रिपोर्टर थे जिनका नाम था वेब मिलर। ये उन्हीं के साथ में थे। कौन थे? एक अमेरिकन रिपोर्टर, इनका नाम पूछता है, वेब मिलर, ठीक है, वेब मिलर। 5 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। पहले होता क्या था ना मान लीजिए कि जैसे ये यात्रा चल रही थी, तो गांधी जी मेन लीड में थे। मेन मतलब कि आप समझ सकते हो, वो लीडर थे, सबके लीडर थे। वो आगे चल रहे, पूरा पीछे से सारे के सारे सत्यार्थी चल रहे हैं। तो होता क्या था कि अगर मेन लीडर कोई उठा ले अगर, तो सब घर चले जाएंगे। चेस खेले हैं कभी? मेन राजा को अगर मार दीजिए तो प्रजा खत्म, वही चीज़, ठीक है, एकदम सेम टू सेम वही चीज़। तो क्या हुआ कि 5 मई 1930 को, वो अप्रैल का बात है, ये मई में आ गया अपने, 5 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। पुलिस वाले उठा लिए, बोले कि इन्हीं को उठा लो, सब अपने आप भीड़ खत्म हो जाएगा। ये सब यात्रा जो मतलब जो चल रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था, ये सब खत्म हो जाएगा, गांधी जी को ही उठा लो। तो वो क्या किया, 5 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। गांधी जी को अरेस्ट कर दिया और ले जाके कहाँ रखा? तो पुणे के यरवदा जेल में। ये इंपॉर्टेंट है, यरवदा जेल जो बोल रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुणे के यरवदा जेल में उनको उठा के वो लोग ले गए। तो कहाँ रखे थे गांधी जी को? ये पूछेगा आपसे, कौन से जेल में? तो पुणे के यरवदा जेल में, नाम एकदम याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, ये चले गए ना, तो इनके जाने के बाद अब्बास तैयब जी आए। कौन? अब्बास तैयब जी। और वो क्या किए? इसका कमान संभाले, मतलब कि उस अवज्ञा आंदोलन जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, उसका मतलब कमान संभाली। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, तो कौन है? अब्बास तैयब जी। और अब्बास तैयब जी को भी फिर उठा लिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर सरोजिनी नायडू उसके कमान संभाली। उसके बाद कौन कमान संभाली? सरोजिनी नायडू। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, आपसे पूछेगा गांधी जी के बाद मतलब कि किसने कमान संभाली, तो आपको बताना होगा कि अब्बास तैयब जी, उसके बाद तो सरोजिनी नायडू। ये सब सीक्वेंस पूछेगा आपसे, ठीक है। उसका देखिए, उसी समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर, ठीक है। अब देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सीमा मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये भारत है, ये पाकिस्तान है,
मान लीजिए ये पाकिस्तान है, ठीक है, सिर्फ ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ, ये पाकिस्तान है और बाद में ये अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान। तो पहले तो ये भारत अलग नहीं था, पहले तो ये सब भारत था, ये पूरा का पूरा ये भारत ही था, ये पूरा का पूरा भारत ही था, ये पूरा का पूरा भारत है। ये तो 47 में ना अलग होगा, तो ये पूरा का पूरा भारत ही था। और भारत के बाद क्या होता था? अफगानिस्तान। पाकिस्तान अभी है, ये पहले इसका नाम पाकिस्तान थोड़ी था। तो ये भारत के बाद ये अफगानिस्तान है, ठीक है। तो वो खान अब्दुल गफर खान जो थे ना, वो क्या किए ना, इसी बॉर्डर पे, इसी सीमा पे, मतलब भारत, ये पूरा भारत है, पूरा भारत है, भारत और अफगानिस्तान के सीमा पर खुदाई खिदमतगार संगठन, जिसको लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं, उसका स्थापना किए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, लाल कुर्ती की स्थापना किसने की है, तो आपको बताना होगा खान अब्दुल गफर खान। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की है, तो आपको बताना होगा खान अब्दुल गफर खान। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। और चीज़ देखिए, ये अपना भारत यहीं तक था ना, तो ये सीमा के अंत, समझ रहे हैं, अपना सीमा यहीं तक है, भारत का सीमा यहीं तक है, इसके बाद तो दूसरा देश है, भारत का सीमा यहीं तक है। तो सीमा के अंत में खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किए थे खान अब्दुल गफर खान, सीमा के अंत में। डेट्स वाई ही इज कॉल्ड सीमांत गांधी। सीमा के अंत सीमांत गांधी, आधा हिंदी आधा इंग्लिश लिख दिया, समझ जाइएगा। सीमांत गांधी, तो खान अब्दुल गफर खान को ही सीमांत गांधी कहा जाता है, समझ में आया। तो ये था आपका मतलब कि उनको क्यों कहा जाता है सीमांत गांधी। ठीक है, और इस तरीके से आपको याद भी रहेगा कि सीमांत गांधी किसको कहते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, ये गोलमेज सम्मेलन का एक छोटा सा लाइन है जो इंपॉर्टेंट था, वो लिखा हूँ, क्योंकि अभी गोलमेज सम्मेलन तीनों लिखना पड़ेगा मेरे को, तीनों आपको बताना पड़ेगा, तीनों का तीनों समझाना पड़ेगा, उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नवंबर 1930 में सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन होने वाला था। ठीक है, नवंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन होने वाला था, जिसमें गांधी जी नहीं गए। तो गांधी जी नहीं गए, उसका कारण क्या था, क्योंकि वो तो जेल में थे, पुणे के यरवदा जेल में थे, समझ में आया। तो गांधी जी तो गए नहीं, पुणे के यरवदा जेल में थे। तो 26 जनवरी 1931 को ना उनको छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा गया, किसके बोलने पे छोड़ा गया, ये सब बताऊंगा अभी आगे, जब गोलमेज सम्मेलन थोड़ा डिटेल से चलेंगे। तो 26 जनवरी, ये सब डेट सिर्फ याद रखिए अभी, 26 जनवरी 1931 को रिहा कर दिया गया, और 5 मार्च 1931 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्च 1931 को गांधी जी, और उस वक्त हमारे भारत के वायसराय जो थे ना, वो थे इरविन, लॉर्ड इरविन। ठीक है, हमारे भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड इरविन। तो गांधी जी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को दिल्ली में बैठ के समझौता हुआ। ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो गांधी इरविन पैक्ट के नाम से इसी को जानते हैं। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि गांधी इरविन पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था, तो आप बोलेंगे गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में। इरविन कौन थे, तो वायसराय थे उस समय भारत के वायसराय थे। तो गांधी इरविन पैक्ट किसके बीच में हुआ था, तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। डेट्स वाई दिल्ली समझौता भी इसको कहते हैं, समझ में आया। गांधी इरविन पैक्ट को ही दिल्ली समझौता कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट को ही दिल्ली समझौता कहते हैं। अब देखिए डेट सब एक बार रिवीजन करिए। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू और दांडी में जाकर खत्म, 358 किलोमीटर की पैदल दूरी, 78 सत्यार्थी साथ में थे। 6 अप्रैल 1930 को नमक का कानून टूटा और उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सुभाष चंद्र बोस नेपोलियन का एल्वा से पेरिस की यात्रा से कंपेयर किए। ठीक है, अमेरिकन रिपोर्टर एक थे वेब मिलर, अमेरिकन रिपोर्टर एक साथ में थे, ये जो 78 आदमी थे ना, उसमें एक अमेरिकन भी थे, अमेरिकन रिपोर्टर थे जिनका नाम था वेब मिलर। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है और रखा कहाँ जाता है, पुणे के यरवदा जेल में। उसके बाद अब्बास तैयब जी उसका कमान संभालते हैं, उसके बाद सरोजिनी नायडू कमान संभालती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर, वहाँ पाकिस्तान इसलिए लिखा हूँ ना, इंडिया नहीं लिखा हूँ, पाकिस्तान इसलिए लिखा हूँ क्योंकि अभी पाकिस्तान है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमा पर खान अब्दुल गफर खान ने खुदाई खिदमतगार संगठन, जिसको लाल कुर्ती भी कहते हैं, उसका स्थापना की है, और ये सीमा के अंत में था, इसलिए सीमांत गांधी अब्दुल गफर खान को कहते हैं। नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन होने वाला था, नवंबर 1930 में, लेकिन गांधी जी गए नहीं क्योंकि वो जेल में थे। और 26 जनवरी 1931 को रिहा कर दिया गया उनको जेल से कब रिहा किया गया, 26 जनवरी 1931। ये फिर एक बार जाएंगे जेल में, अभी फिर एक बार जाएंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। तो 26 जनवरी 1931 को इनको छोड़ दिया गया, लेकिन ये क्या बोले ना कि हमको 5 मार्च 1931 को, ये क्या, वो बोले हम नहीं जाएंगे। तो 5 मार्च 1931 को इरविन जी आए, उस समय वायसराय थे, वो आए, बोले कि चलिए बैठ के बात करते हैं।
बैठ के बात किए। यही वो जगह है, यही मतलब कि वो उनका समझौता हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, जिसमें गांधी जी ने जो जो मांगा वो सब उनका बात माना गया, जो जो मांगा वो सब बात उनका माना गया। लेकिन ये 1931 है, मार्च का महीना है। भगत सिंह, याद आया? भगत सिंह, सुखदेव, मतलब कि इनका जो फांसी होने वाला था, ये उनका फांसी रुकवा सकते थे यहाँ पे, लेकिन क्यों नहीं रुकवाए? ये अगर बोल देते कि उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दीजिए आप लोग, तो वो उस वक्त हो सकता था कि नहीं हो सकता था। वो क्यों नहीं इस बात को उठाए? ये सब बात अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वो जो जो बात बोले वो सब उनको मानना पड़ा, और मानने के बाद ये फिर जाने के लिए तैयार होंगे अभी गोलमेज सम्मेलन में। तो अभी इसको हम लोग आगे लेकर के चलेंगे, और ये दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं अपना गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसमें 3 ठो हुआ था, ठीक है, एकदम सीक्वेंस से चलेंगे, एकदम धीरे धीरे चलेंगे, बढ़िया से खाली समझिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा और किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पहला गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये कब हुआ था? 1930 में। दूसरा 1931 और तीसरा 1932, लाइन से ही हुआ था, डेट याद रखने की जरूरत ना है अब, ठीक है। 30, 31, 32, कोई एक भी याद रहेगा ना तो तीनों आप ऐसे ही बता देंगे कब कब हुआ था। तो नवंबर 1930 में हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन। कहाँ? लंदन में। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड। कौन थे? मैकडोनाल्ड। ये भी आपसे पूछेगा गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था, नाम नहीं लेगा क्योंकि तीनों के समय में एक ही जन थे। गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे या प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप बोलेंगे मैकडोनाल्ड। पहला वाला में 1930 में हुआ था, अभी मैं बताया था थोड़ी देर पहले। गांधी जी कहाँ थे? जेल में थे। गांधी जी तो जेल में थे, तो वो गए नहीं, और वो गए नहीं तो ये पूरा फेल हो गया, मतलब पहला गोलमेज सम्मेलन फेल हो गया। मतलब कि गांधी जी समझ लीजिए राम जी हैं, गांधी जी वहाँ पे राम जी हैं, और राम जी के बिना रावण दहन तो होगा नहीं। वही चीज़ था, समझ में? गांधी जी नहीं गए तो ये फेल हो गया। गोलमेज सम्मेलन क्या है ना, क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, इसके बारे में अगर समझने बैठेंगे ना तो कम से कम 1 घंटा लगेगा। तो इसके ऊपर हम एक अलग से क्लास करेंगे। गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ, क्या ज़रूरत था उसका करने का, इसके ऊपर हम लोग, उसमें कौन कौन जाते थे, कहाँ से जाते थे, मतलब कि किस पार्टी से जाते थे या पार्टी से नहीं जाते थे, मतलब क्या क्या है, मतलब सारा का सारा कुछ हम लोग एक अलग से उसके क्लास में करेंगे। तो अभी जो अपना इंपॉर्टेंट है, गांधी युग चल रहा है, उसको खत्म करना है, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बनेंगे वो सब अपने करेंगे। तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? नवंबर 1930 लंदन में। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो मैकडोनाल्ड। गांधी जी नहीं गए तो ये फेल हो गया। दूसरा होता है कब? 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। इसमें 3 महत्वपूर्ण नाम है जो भारत से गए थे, वो एकदम याद रखिएगा। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। MQ लिखे हैं, MQ, मदन मोहन मालवीय। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय। गांधी जी गए, वही अभी पीछे जो बताया था, गांधी इरविन पैक्ट, दिल्ली समझौता, वो हुआ जब सब कुछ मान गए तो वो गए। जाने के बाद क्या हुआ? गांधी जी गए कैसे? देखिए उनका थोड़ा लाट साहेबी जो है ना वो देखिए। SS राजपूताना पानी वाले जहाज जिसका नाम था SS राजपूताना, उससे गए। SS राजपूताना, उससे वो गए। उसके बाद अभी कुछ नहीं, अभी वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे मतलब कि किंग्सले हॉल, ठीक है, किंग्सले हॉल वहाँ का सबसे, समझ लीजिए ना कि 5 स्टार होटल था वो उस समय का। तो किंग्सले हॉल में उनको ठहराया गया था। मतलब कि SS राजपूताना पानी वाले जहाज़ का नाम है। SS राजपूताना से गए पूरा एकदम ठाट बाट में, वहाँ पहुँचे तो किंग्सले हॉल में रहे। ये सब नाम पूछेगा आपसे, किस चीज़ से गए, जाके कहाँ रहे, ये सब पूछेगा। उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ, सब कुछ जब मीटिंग हुआ, बात हुआ, सब कुछ हो गया, जब साइन करने की बारी आई तो वहाँ पे क्या हुआ ना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर विवाद हो गया। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर विवाद हो गया। ये विवाद जो हो गया ना, गांधी जी को मिल गया एक ठो मौका। विवाद हुआ, गांधी जी का कि साइन उन किए नहीं और वहाँ से भाग गए। अब मैकडोनाल्ड को तो खराब लग गया, कि उसको लाए इतना बढ़िया से, राजपूताना में बैठा के लाए हैं, किंग्सले हॉल में ठहराए हैं, खातिरदारी इतना किए, और जब मीटिंग वूटिंग सब किया है, जब साइन करने का बात है तो भाग गया। वो जैसे ही भागे ना, वहाँ से जैसे ही भारत आया ना, वो कहा कि यहाँ पे फ़ोन कर दिए, किसको? इरविन को।
वहाँ पे फ़ोन किए कि गांधी जी यहाँ से भाग गए हैं, साइन उन किए नहीं है, एक काम करो वहाँ पहुँचेंगे ना, उठा लेना संग संग। उठाया और फिर से पुणे के यरवदा जेल में डाल दिया। उठाने मतलब दूसरे गोलमेज सम्मेलन से जब वो भाग के आए हैं तो फिर उनको वो क्या किया कि अरेस्ट करके पुणे के यरवदा जेल में ही रखा गया। 2 बार अरेस्ट हुए, दोनों बार पुणे के यरवदा जेल में ही थे। उसके बाद होता है तीसरा सम्मेलन। मैकडोनल्ड बोला ना, वो आए चाहे ना आए, अब बिना राम का ही रावण दहन होगा, ठीक है, बिना राम का ही, मतलब कि वो अब गांधी जी आए या ना आए वो तो होगा ही अपना। B.R. अम्बेडकर थे ना, जो तीनों में गए थे, पहला में भी, दूसरा में भी, तीसरा में भी, तीनों सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर गए थे, संविधान वाले B.R. अम्बेडकर। तो वो क्या हुआ, अब 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन होना था, थर्ड वाला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। थर्ड वाला कब होने वाला था, 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932। सब डेट याद रखिएगा, सारा का सारा डेट याद रखिएगा। 24 सितंबर को क्या होता है, 24 सितंबर को मतलब कि अभी जाने का पहले, जाने का कम से कम 3 महीना पहले, 24 सितंबर, नवंबर से था, अक्टूबर नवंबर 2 महीना 2.5 महीना था। तो 24 सितंबर को क्या हुआ ना, B.R. अम्बेडकर, एकदम ध्यान से समझिएगा ये लाइन को, इससे मतलब कि खतरनाक सवाल पूछेगा। B.R. अम्बेडकर ना गए गांधी जी से मिलने, कहाँ, पुणे के यरवदा जेल में। तो B.R. अम्बेडकर जब मिलने गए ना तो किससे मिले, गांधी जी से। और वहाँ जाके बोले ना कि चलो ना, कि मतलब कि समझा रहे हैं उनको वहाँ पे जाने के लिए, तीसरा वाला जो सम्मेलन होने वाला था उसमें जाने के लिए। बोले कि चलो क्यों ऐसे कर रहे हो, ये वो दोस्ती थे सब। तो वो उनको मना रहे थे, मना क्या रहे थे, वो उसी मनावनियों को पकड़ लीजिए ना, वो जो मना रहे थे ना, ये दोनों के बीच में जो बात हुआ ना, इसी को पूना पैक्ट कहते हैं, इसी को पूना पैक्ट कहते हैं। B.R. अम्बेडकर समझाने गए कि चलिए क्या दिक्कत है आपको, चलिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन होने वाला है, चलिए सब कुछ समझ लीजिए, ये वो सब उनको समझा रहे हैं। इस समझाने को ही, इस मनाने को ही पूना पैक्ट कहते हैं। पूना के जेल में B.R. अम्बेडकर और गांधी जी कब, 24 सितंबर को। 24 सितंबर मतलब क्या, 24 सितंबर 1932, ये तो कॉमन सेंस है। 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में 2 जन मिलते हैं। 2 जन क्या मिलते हैं, एक जन तो पहले से भीतर में ही है, गांधी जी तो भीतर ही में थे, B.R. अम्बेडकर के मिलने के लिए। तो इन दोनों के बीच में जो बात हुआ ना, उसी को पूना पैक्ट कहते हैं, उसी को पूना पैक्ट कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, तो B.R. अम्बेडकर और गांधी जी। पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 1932 में। डेट 24 सितंबर। कहाँ हुआ था, तो पूना के यरवदा जेल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको एक बार बढ़िया से लिखिएगा आप लोग। ये जितना कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, सामने आपको समझा दूँ, वो चीज़ आपको दे दूँ, आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा जैसे लिखना है। अब देखिए, ये जो पूना पैक्ट हुआ ना, उसमें गांधी जी कुछ बोले, वो तो समझा दिए, चलिए ऐसे वैसे सब समझा रहे। तो पूना पैक्ट में गांधी जी एक लाइन बोले, पूना पैक्ट में गांधी जी बोले ना, पृथक निर्वाचन नहीं आरक्षण चाहिए, निर्वाचन नहीं आरक्षण चाहिए, पृथक निर्वाचन नहीं आरक्षण चाहिए। ये जो इधर में ये भागे थे ना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो हम बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे थे ना, वो लोग मतलब कि भारत को बांटना चाहते थे, मतलब कि यहाँ अगर इस एरिया में अगर दलित है तो वहाँ पे हमेशा अब दलित ही उठेगा, उसी को वोट भी दलित ही देगा, मतलब कि सिर्फ मतलब वो एरिया उसके नाम पे हो जाएगा। ये क्या होगा, आगे चल करके गांधी जी समझ गए कि आगे चल के ये मेरा मतलब कि भारत में फूट डाल रहा है, समझे। तो गांधी जी समझ गए थे, तो गांधी जी बोले ना, पृथक निर्वाचन नहीं आरक्षण चाहिए, मतलब दलित खड़ा हो सकता है, आरक्षण कर दीजिए ना कि इस सीट से दलित ही खड़ा होगा, लेकिन वोट सब करेगा, दलित को दलित ही वोट करेगा, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तब हम जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ पूना पैक्ट में बात हुआ था। और इसी के साथ तीसरा गोलमेज सम्मेलन खत्म होता है। एक बार आप लोग लिखिए, अब हम लोग आते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर से जो क्वेश्चंस उठते हैं या फिर जो क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग अपना ध्यान दे देते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है ना, वो 1939 से 1945, 1939 से 1945 तक चला था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक। ये दोनों डेट आप मतलब कि याद रखिएगा, पहला 1914 से 1918 तक और दूसरा 1939 से 1945 तक, ठीक है। तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। और उसके बाद देखिए 23 मार्च 1940 को, 23 मार्च मतलब इस सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन होता है, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। यहाँ से अब हम मुस्लिम लीग के बीच में घुसेंगे, मुस्लिम लीग कहाँ से आया, कैसे हुआ, ये सब हम लोग जानेंगे। तो 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का, जिसमें पाकिस्तान का मांग किया गया, अब देखिए पाकिस्तान का मांग किया गया है कब,
23 मार्च 1940 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ, उसी में पाकिस्तान का मांग किया गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिए, ठीक है। तो पाकिस्तान का मांग कब किया गया था, तो यही डेट हुआ, उसी अधिवेशन में मांगा गया था। अब देखिए, पाकिस्तान नाम दिया रहमत अली ने, कैसे पता कि उसका नाम पाकिस्तानी ही रहेगा, उसका नाम पाकिस्तान ही रहेगा, वो कैसे पता चला? देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए, ये था कश्मीर, ठीक है, कश्मीर। ये था पंजाब, जो कि ऐसे था, ठीक है, पंजाब। और ये था बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है, खाली समझने का प्रयास करिए। ये था कश्मीर, ये था पंजाब, PN पंजाब, और ये था बलूचिस्तान, वो था बलूचिस्तान। अब देखिए, ये लोग थे ना, ये लोग मुस्लिम लीग वाले जो थे ना, वो बोले ना कि हमको ना पंजाब दे दीजिए, ये पूरा पंजाब दे दीजिए, पूरा पंजाब। हम बोला अच्छा ठीक है, पंजाब, ठीक है, पंजाब मांगा। उसके बाद बोला हमको ये कश्मीर भी चाहिए, ये कश्मीर भी दे दो, ये कश्मीर भी दे दो, कश्मीर भी दे दो, ठीक है। और उसके बाद बोला ना कि ये बलूचिस्तान वाला जो एरिया है ना, ये भी चाहिए हमको, बलूचिस्तान वाला जो एरिया है वो भी चाहिए, ठीक है, बलूचिस्तान वाला जो एरिया है वो भी चाहिए। तो ये देखिए, पंजाब मांगा था, पंजाब का PA, कश्मीर मांगा था वो K, और ये बलूचिस्तान का ना I से स्टार्ट करिए, I से, बुली हटा दीजिए, I से स्तान, और इसी को मिला के बोला ना कि हमको पाकिस्तान चाहिए, हमको पाकिस्तान चाहिए। समझ में आया? वो पंजाब, कश्मीर और बलूचिस्तान तीनों मिला के मांगा, बोला हमको पाकिस्तान चाहिए, पंजाब, कश्मीर और स्तान मतलब बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान। तो ये पाकिस्तान का मांग ऐसे ये लोग किया था, पाकिस्तान का मांग ये लोग ऐसे किया था, 3 नाम से मिल के। लेकिन अपने क्या किए ना, हम बोले ना कि देखिए एक बात तो समझ लीजिए कि कश्मीर देंगे नहीं, कश्मीर देंगे नहीं, आज भी लड़ाई झगड़ा करता है, दिए नहीं दिए ना, बोला कश्मीर देंगे नहीं। अब पंजाब मांग रहा है ना, चल आधा पंजाब तू ले लेते, यहाँ से काट के आधा वो पाकिस्तान में जो घुसा हुआ है ना, वो पाकिस्तान वाला जिसको लाहौर बोलते हैं, लाहौर है, तो वो पाकिस्तान अलग हो गया, वो पाकिस्तान में अलग हो गया वो पंजाब, मतलब आधा पंजाब दे दिए और आधा अपने पास रख लिए। बोले कि हमारे जो भारत में जो आखिर जो पंजाबी लोग हैं वो कहाँ रहेंगे अगर पूरा का पूरा पंजाब तुमको दे देंगे। तो हम क्या किए ना, ये आधा उसको दे दिए, आधा पंजाब उसको दे दिए, आधा अपने पास रखे हुए हैं, आधा अपने पास रखे हुए हैं। बलूचिस्तान पूरा दे दिए, बलूचिस्तान पूरा दे दिया, हम बोले जाओ उधर ही रहो, अपना खुश रहो आराम से। अब उसके बाद देखो, वो बोला ना कि तो चीटिंग कर दिए तुम, कश्मीर दिए नहीं, अब पंजाब का आधा दिए, ये तो चीटिंग कर दिए। तो चीटिंग नहीं किया, अभी देखिए क्या किए। वो क्या किया ना, बोला कि ई वाला एरिया वाला ले लो ना, ई वाला भारत का नक्शा में जो ये एरिया हुआ है जो अभी बांग्लादेश है, ई वाला एरिया वाला ले लो, वो एरिया वाला दे दिया उसको। उधर में जो पंजाब नहीं दिया और कश्मीर नहीं दिया, उसको क्या किया ना ये लोग यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ले लिया। तो जिसको हम लोग उस वक्त मतलब कि इसको पूरब ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, उसको वेस्ट पाकिस्तान कहते थे, इसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, उसको वेस्ट पाकिस्तान कहते थे। तो पाकिस्तान नाम किसने दिया? रहमत अली ने, बहुत सोच के दिया था, पंजाब, कश्मीर, बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान नाम किसने दिया? रहमत अली, एकदम याद रखिएगा। प्रारूप तैयार किया था हयात खान, प्रस्तुत किया था फगुल हक, ठीक है, ये सब नाम याद रखिएगा, ये सब पूछेगा आपसे। लाहौर अधिवेशन जो ये हुआ था, उसके जो मतलब अध्यक्ष थे, जो उसके जो चेयरमैन थे, वो थे अली जिन्ना। कौन थे? अली जिन्ना। अब देखिए, अगस्त प्रस्ताव आता है उसी वक्त, कब? 17 अक्टूबर 1940 को ये अगस्त प्रस्ताव आया था, जो फेल हो गया। तो 17 अक्टूबर 1940 को, ये डेट याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखिए अब कल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये छोटा सा लाइन लिखे हैं, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है समझिएगा। हम खुद एग्जाम दिए थे ना एक बार, तो मेरा खुद का ही आया हुआ था और हम गलती करके आए थे। अब देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940 से डेट पूछेगा, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब क्या था ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब कि सब फेल हो गया, अगस्त प्रस्ताव जो है वो सब फेल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये लोग बोले ना कि व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे, मतलब एक ही बार अगर हम लोग सब भीड़ लगा देंगे ना, तो सबको उठा के, सब बड़ा बड़ा नेता को उठा के ले जाएगा, सब बड़ा बड़ा नेता को उठा के ले जाएगा, प्रजा भाग जाएगी, ऐसे ही सबका सब खत्म हो जाएगा। मतलब कि कोई भी अपना रैली काम नहीं करेगा, कोई सत्याग्रह काम नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। व्यक्तिगत मतलब एक एक आदमी,
पूरा इसे पब्लिक भीड़ लगाए हुए है, एगो लीडर जाएगा, उसको उठाएगा, दूसर का लीडर जाएगा, उसको उठाएगा, तीसर का लीडर जाएगा, ये तरीका। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू हुआ ना 17 अक्टूबर 1940 में, उसमें सबसे पहले जो गया ना वो विनोबा भावे। कौन गए? विनोबा भावे। विनोबा भावे सबसे पहले ये गए, नेता ही कर रहे थे, इनको उठा कर ले गया, उठा कर ले गया। फिर गए जवाहरलाल नेहरू, फिर गए जवाहरलाल नेहरू, इनको भी उठा के ले गया। फिर आप भी गए, उसके बाद ब्रह्मदत्त, उसके बाद ब्रह्मदत्त को भेजा गया। ऐसे करके ये सीक्वेंस चलता रहा। लेकिन अपने को 3 गो चाहिए, आगे का 3 गो याद रखिए, इसी से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि अभी बता रहे थे, मेरा खुद का पूछा हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे जो व्यक्ति थे, जो दूसरा प्रतिनिधित्व किए थे, वो कौन थे? हम मार गए थे, विनोबा भावे। उसके बाद आए जब नोट्स बनाए ना खुद का, तब ये सब हमको याद हुआ, समझ में आया? तो इस तरीके से इसको सेट ही किए हैं ना कि आपके काम का है। अब देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह पढ़ लिए, अब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब बोले कुछ नहीं पढ़ेंगे, नहीं कुछ नहीं पढ़ेंगे, कुछ पढ़ना ही नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट। एक्चुअली ये भारत छोड़ो का जो नारा है ना, भारत छोड़ो का जो नारा है वो है यूसुफ मेहर अली का, यूसुफ मेहर अली का। लेकिन वो उसको प्रचुर मात्रा, मतलब प्रचुर नहीं, उसका प्रचार नहीं कर पाए, प्रचुर बोल रहे हैं, प्रचार नहीं कर पाए, समझे? तो उसके बाद क्या होता है, गांधी जी आते हैं, गांधी जी आते हैं, और इन्हीं का, यूसुफ मेहर अली का जो ये था ना डायलॉग, जो था ना इनका बोला हुआ शब्द, अंग्रेजों भारत छोड़ो बोल के उसको मतलब कि पूरा प्रचार में कर दिए, पूरा प्रचार कर दिए, उसका पूरा प्रचार कर दिए। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो का नारा किसका था? तो यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली। उसके बाद अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी। भारत छोड़ो या अंग्रेजों भारत छोड़ो एक ही है, एक्चुअल में ये इनका है और इन्हीं का चीज़ ये बोले थे, सिर्फ यही है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ डेट से जो इंपॉर्टेंट है ये आपका पूछेगा। जैसे देखिए 14 जून 1945 को वेबल योजना आया था, वेबल योजना, ठीक है, वेबल प्लान 14 जून 1945। उसके बाद 25 जून, मतलब कि 11 दिन के बाद 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ, शिमला सम्मेलन, ठीक है। ये सब डेट याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन कब आया? 1947। कैबिनेट मिशन जो है ना, ये 1.5 घंटा का एक क्लास है, क्योंकि अभी हम पॉलिटी जब पढ़ाएंगे ना तो कैबिनेट मिशन से ही चालू करेंगे, तो इसको यहाँ पे नहीं पढ़ाया आपको, इसको पॉलिटी में हम लोग ऐड करेंगे, समझ में आया? तो 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, 1947 में माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन योजना 1947 में 3 जून 1947, देखिए 1947 चल रहा है, यहाँ से 1947 चल रहा है, अपना वाला साल, समझ में आया? 1947 माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947 भारत विभाजन हुआ। भारत विभाजन कब हुआ? 3 जून 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ क्या? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये भी याद रखिएगा। 14 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए, 15 अगस्त को, एक दिन पहले पाकिस्तानवा आज़ाद हुआ, एक दिन पहले आज़ाद का हुआ, वो अलग हुआ। तो पाकिस्तान अलग कब हुआ? 14 अगस्त को, उसी दिन वो लोग इंडिपेंडेंस डे मनाता है, 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं, समझ में आया? ये था एक छोटा सा, एक बार आप लोग देख लीजिए। तो इसी के साथ हम लोग गांधी युग को करते हैं ख़त्म, और इससे ज़्यादा हमको नहीं लगता है कि पढ़ना होगा आपको क्वेश्चंस लाने के लिए, मतलब कि इसमें से ही आपका सारा क्वेश्चंस हो जाएगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत ना है। हम लोग अभी बीच में शूट कर रहे थे, थोड़ा देर लाइन चला गया, 1-1.5 घंटा, फिर 1.5 घंटा के बाद आधा शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया बाहर में, तो दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अगर क्वालिटी में डिफरेंस हो गया होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आप लोग। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।